सारा सिलेबस कंप्लीट, नोट्स कंप्लीट, क्वेश्चन सॉल्व, फिर भी मार्क्स। सिलेबस अधूरा, नोट्स अधूरे, क्वेश्चन सॉल्व, फिर तो मार्क्स। बोर्ड एग्जाम्स इज अ पीस ऑफ शिट जिसकी बदबू सूंघ सूंघ के तुम्हारा दिमाग गया है सड़। क्यों? बिकॉज दिस शिट स्केयर्स यू। क्योंकि तुम्हारे टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, घर वालों ने तुम्हें ऐसा बिलीव कर पाया कि बोर्ड एग्जाम्स आर टफ। ऊपर से साल भर तुमने कुछ खास पढ़ाई भी नहीं करी, तो हो गया ना दिमाग का भो। आसपास के लोगों से कैसे डील करना है बाद में, पहले तुम्हारा फैलाया हुआ रायता साफ करते हैं। देखो, दो टाइप के बच्चे होते हैं। सिलेबस कंप्लीट, सारी तैयारी कर ली, सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, स्टिल कुछ नहीं आता भाई बोलने वाले दोगले। 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट, 30 to 40% सिलेबस कंप्लीट। तीन टाइप के होते हैं, सॉरी। पहले, सेकंड और थर्ड टाइप वालों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइप वालों की बात में अच्छे से लेनी है। अगर तुम्हारा सिलेबस मोर देन 50% डन है और टाइम कम है, जस्ट फोकस ओनली ऑन, टाइम कम का मतलब जनवरी स्टार्ट हो चुका है, जस्ट फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है, वो भी करना है। वहाँ से MCQ बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए जो आते हैं, मैप कर लिया, कोई डायग्राम आता है वो कर लिया। सिर्फ कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें से सिर्फ डेरिवेशंस आती हैं, इस तरह की चीज़ें, उनको छोड़ना नहीं है। ज़्यादा ध्यान देना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। उन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल लगातार पूछे जाते हैं। कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, और जो जो चैप्टर्स तुम पूरे करते जा रहे हो उनको छोड़ो मत, उनको रिवाइज करते रहो। नए चैप्टर्स भी करते रहो, पुरानी की रिवीजन भी स्टार्ट रखो, पैरेलल रिवीजन, वरना बाल्टी में छेद करके पानी भरने वाला हाल होता। एंड इफ योर सिलेबस प्रिपरेशन इज लेस देन 50% और तुम्हारे पास टाइम है, यानी कि यू आर इन दिसंबर फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, इससे पिछले वाला पॉइंट उठाओ, शुरू हो जाओ। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मतलब जनवरी आ चुका है, भाई आंख बंद करो, उठाओ प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर, सैम्पल पेपर्स, शुरू हो जाओ। 10 पेपर्स पर सब्जेक्ट। देखो, अगर मैथ्स, अकाउंट्स या फिजिक्स टाइप का कोई सब्जेक्ट है जिसमें सॉल्व ज़्यादा करना पड़ता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, और तुम पेपर करने बैठे और तुमने देखा भाई ये तो मुझे आता ही नहीं, ये फॉर्मूला तो मैं पहली बार देख रही हूँ, ये टॉपिक तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, जाओ यूट्यूब पे, उठाओ उसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देखो, उसको समझो, उसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बेस्ड 3-4 वीडियोस देखो, उस फॉर्मूले को रट लो और आ जाओ वापस, सॉल्व करो। साइंटिस्ट नहीं बनना है, टाइम कम है, उतना ही करना है जितना ज़रूरी है। और अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मारो रट्टा, पुराने 10 साल के पेपर चाट डालो, क्योंकि जब समझने का टाइम था ना, तो रील बाजी, वेब फूकने में टाइम बर्बाद कर दिया ना। फाइनल एग्जाम्स तक पढ़ते रहो, लगे रहो, पुराने सारे सैंपल पेपर्स रट डालो बाय हार्ट। 70%, इवन 80% मार्क्स आ जाएंगे भाई, भरोसा रख, टीचर है मैं। और अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे भाई अगर इसी तरीके से एंड टाइम पे इतने मार्क्स लाए जा सकते हैं तो फिर वो बच्चे जो पूरा साल मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या भाई एजुकेशन का मतलब ना मार्क्स लाना नहीं होता, रियल नॉलेज गेन करना होता है, जो सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास होगी जो पूरा साल भर पढ़ रहे हैं। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे नॉलेज तो गेन नहीं होगी, लेकिन हाँ पिछवाड़े पे लट तो पक्का नहीं पड़ेंगे। सिलेबस खत्म, रिवीजन की बारी, स्टार्ट अगेन, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, और करो टाइम वेस्ट। मैं परेशान हो चुका हूँ क्लास में बच्चों को समझा समझा के कि दिस इज अ रॉन्ग नहीं, मोस्ट पैथेटिक रिवीजन प्रोसेस। 2020 में जब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता था ना, तब एग्जैक्टली यही गलती करता था। सेम क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना, बार बार रिवाइज करना, जिससे सेटिस्फैक्शन के साथ साथ मिलता था टाइम वेस्ट। फिर मुझे पता चला रिविजन नोट्स के बारे में, जिसका साइज तुम्हारे अटेंशन जितना है। शॉर्ट, सिर्फ वही चीजें लिखो जिन्हें तुम भूल जाते हो या जिनमें तुम बार बार कंफ्यूज होते हो। शॉर्ट नोट्स, सिर्फ उतना ही डालो जितना जरूरी है, ज्यादा डालोगे तो दर्द होगा। इसे तुम्हें डर लगता है कि तुम चीजों को भूल जाओगे, इसीलिए तुम उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ते रहते हो। मत डरो भाई, अगर तुमने चीजों को 2 से 3 बार ढंग से पढ़ा है ना, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लेगा और एग्जाम में निकाल के देगा तुम्हें ऐसे। लास्ट के दिनों में सिर्फ शॉर्ट नोट्स, हफ्ते के 2 दिन शेर के जैसा फोकस होके पढ़ के, बाकी 5 दिन बंदर जैसा डिस्ट्रैक्ट होने के बाद मांस नहीं केला मिलेगा। वांना हैव इट? लाइफ में किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रही हो, फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूअस फ्लो विद रेगुलर ब्रेक्स, जिससे तुम पढ़ाई और रीलबाजी दोनों कर पाओगे। बैठो और एक पेपर पे लिखो कितना सिलेबस हो चुका है, कितना इनकम्प्लीट है, किस दिन किस टॉपिक को या किस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, और जो हो चुका है उसको कब रिवाइज करना है, वरना बाल्टी में छेद करके पानी भरने वाला हाल होता। तुम्हारा डेली रूटीन बेस्ट रूटीन होगा, क्योंकि वो तुम्हारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तुम्हारा दिन में स्कूल है तो शाम को पढ़ोगे, शाम का स्कूल है तो दिन में पढ़ोगे। फैमिली रूटीन और सिचुएशन को भी ध्यान में रखना है। यू गॉट माई पॉइंट। फाइनल एग्जाम से पहले जो तुम्हारा प्रिपरेशन टाइम होता है 2-3 महीने पहले का, उसमें प्रेशर कैसे हैंडल करोगे?
गालियां देके। यस, अपने आप को गालियां दिया करो अकेले में, पॉजिटिव एग्रेशन के साथ। ऐसी गालियां जो तुम्हारी फेवरेट है, जिसे देख के तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। माँ कसम टीचर नहीं होता ना तो एग्जाम्पल देके बताता, बट अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू बी इन दैट जोन। एक वो पॉजिटिव अच्छा एग्रेशन होना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए जिसे कोई दोस्त, कोई घर वाला, कोई रिश्तेदार, कोई टीचर टच भी ना कर सके। बर्बाद तो बहुत दूर की बात है। आती है बारी उनकी जिनका मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था, टाइप 1। रिमेंबर, सिलेबस भी पूरा है, तैयारी पूरी है, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा। कॉन्फिडेंस तो सिल कुछ नहीं आता भाई, कुछ नहीं आता, प्लीज बता दियो। रिमेंबर वन थिंग, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दैट मीन्स जब समय खराब होता है ना तो अच्छे अच्छों की बुद्धि काम करनी बंद कर जाती है। और एग्जाम में क्या चाहिए? घमंड और आत्मविश्वास में ना बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, जिसे तुमने इग्नोर किया तो शेर का तो पता नहीं, बट आफ्टर योर रिजल्ट यू विल डेफिनेटली ईट केला लाइक अ मंकी। Wanna have it? You are